नमस्कार दोस्तों। लोन नहीं भरा तो बैंक क्या कर सकती है? अगर आपने कोई लोन लिया और लोन आप नहीं भर पाए तो बैंक आपके ऊपर क्या-क्या लीगल एक्शन ले सकती है? बैंक आपके साथ क्या-क्या कर सकती है अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और उसको नहीं भर पाते हैं? क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कि कभी लोन नहीं लिया हो, चाहे वो छोटा लोन हो या बड़ा लोन हो या वो लेने की ना सोच रहा हो। आज की डेट में लोन का जो सिस्टम है, लोग फ़ोन लेने के लिए जाते हैं, वो भी ईएमआई पे ले लेते हैं। लोग फ्रिज लेने के लिए जाते हैं, टीवी लेने के लिए जाते हैं, कुछ भी लेने के लिए जाते हैं। ये बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लोन पे बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में ले रहे हैं। बाइक हो, गाड़ी हो, लोन पे आज की डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कि कभी कोई सामान ना लिया हो या लेने की ना सोच रहा हो। तो लोन आज की डेट में सभी ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं। बट ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि जो कि व्यक्ति लोन लेता है उसको चुका नहीं पाता है। लोन लेता है लेकिन चुका नहीं पाता है और बहुत ही बड़ी मुसीबत में फँस जाता है। जानकारी के अभाव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जानकारी के अभाव में लोन लिया, लोन भर नहीं पाया तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फँस गए। तो जानकारी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जानकारी के अभाव में आप बहुत बड़ी परेशानी में फँस सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो लोग जानकारी के अभाव में लोन लेने के बाद उसे नहीं चुकाने पर फंस चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि लोन नहीं भरा तो बैंक आपके ऊपर क्या-क्या लीगल एक्शन ले सकती है, बैंक क्या-क्या कर सकती है। सो आज का ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है इसका जानना समझना। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कर दें क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जानकारी होना आज के डेट में सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो सीधा मैं मेन टॉपिक पे बात करता हूँ, मेन टॉपिक पे आता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोन, अब जैसे कि बात करते हैं कि जैसे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपने लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति ने लिया, मतलब कि किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना, जैसे कि दुकान हो, मकान हो या फिर कोई प्रॉपर्टी हो, उसको उसके पेपर को गिरवी रख के बैंक के पास लोन लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब पेपर बैंक के पास होता है, आपके पेपर, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी के बिहाफ पे वो बैंक लोन देती है ऐसे लोन, तो प्रॉपर्टी के कागजात बैंक के पास होते हैं तो उसमें नियम, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। आपसे जो पेपर साइन कराए जाते हैं कि अगर आप इस पीरियड तक लोन को नहीं भरते हैं तो बैंक आपके उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके, उसको बेच करके लोन का जो अमाउंट है वो चुकता खुद कर लेती है। लेकिन बैंक यह डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकती है, इसके लिए बैंक को ऑर्डर लाने होते हैं, इसके लिए बैंक को आदेश लाने होते हैं, इसके लिए बैंक जो है केस डालती है आर्बिट्रेशन में, आपको नोटिस भी भेजा जाता है और अगर आप वहां पे पहुंच जाते हैं जवाब लेकर के, अपना पक्ष लेकर के, तो इतनी जल्दी बैंक को अवार्ड नहीं मिलेगा कि आपकी संपत्ति को नीलाम कर दे। अगर आप वहां पे पहुंच जाते हैं तो फिर वहां पे आपको भी मौका मिल जाता है, आपको समय मिल जाता है, आप अपने भी बात को रख सकते हैं। तो जब बैंक अवार्ड पास करवाने के लिए जब आर्बिट्रेटर के पास जाती है तो वहां पे आपको जाना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जबकि जो लोन डिफॉल्ट हो जाता है और जब बैंक का आर्बिट्रेटर के पास जाती है अवार्ड पास कराने के लिए, तो क्या होता है कि व्यक्ति को जब नोटिस मिलता है तो वो जाता ही नहीं है डर से, और वहां से बैंक जो है अवार्ड पास करवा लेती है और उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके सारा का सारा लोन चुकता कर लेती है ब्याज सहित, और व्यक्ति परेशान होकर के घूमता रहता है क्योंकि उसकी तो संपत्ति बिक जाती है। तो यह जानकारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको नोटिस मिले, आपको वहां जाना चाहिए, आपको अपना पक्ष रखना चाहिए एडवोकेट के माध्यम से, या खुद भी अगर आप सक्षम है तो खुद भी जाकर के पक्ष आपको रखना चाहिए। अगर आप पक्ष रखने के लिए जाते हैं, आपको कोई नोटिस मिलती है तो आपको वहां जाना चाहिए। इसके बाद ज्यादातर जो लोग पर्सनल लोन लेते हैं, बहुत सारे से पर्सनल लोन होते हैं, ज्यादातर लोग पर्सनल लोन लेते हैं बहुत ज्यादा, कि आप क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लिया या फिर ऐसे बैंक से कॉल आता है कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो ऐसे में भी बहुत सारे लोग लोन लेते हैं। तो जब भर नहीं पाते हैं तो बैंक के द्वारा बहुत ज्यादा ऐसी कहानियां होती हैं। पहले तो बैंक के द्वारा बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स आते हैं, फिर उसके बाद रिकवरी एजेंट के द्वारा परेशान किया जाता है, इलीगल तरीके से रास्ते में रोका जाता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जबकि आरबीआई का सख्त गाइडलाइंस है कि बैंक जो है जबरदस्ती किसी को रास्ते में रोक करके गुंडों के द्वारा
ग्राहक को परेशान नहीं कर सकती है लोन भरने के लिए। वो तरीका नहीं है, वो इलीगल एक्टिविटी है कि लोन भरने के लिए रास्ते में आपको रोक ले गुंडों के द्वारा, रिकवरी एजेंट के द्वारा आपके साथ गाली गलौज हो, आपके साथ मार पिटाई हो, जबरदस्ती की जाए। ऐसा आरबीआई का बिल्कुल भी गाइडलाइंस नहीं है। आरबीआई के गाइडलाइंस के सख्त खिलाफ है ये सारी एक्टिविटीज। फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, अब भी होती है, तो ये तब होती है जिसको जानकारी का अभाव है। अगर आपके पास जानकारी होगी तो आप इस चीज से बच सकते हैं। तो अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया, उसको आप भर नहीं पाए, पर्सनल लोन में कोई भी बैंक से कॉल किया आपको कि आप एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए, आपने लोन ले लिया, या फिर क्रेडिट कार्ड में आपका लोन अवेलेबल है, आपने वहां से लोन ले लिया, या फिर किसी अन्य माध्यम से आपने जो पर्सनल लोन है वो ले लिया, लेकिन उसको आप भर नहीं पाए, भर रहे थे बट बीच में आप भरना बंद हो गया किसी कारणवश, मतलब आपको पैसे नहीं हुआ, भर नहीं पाए, उसके बाद काफी टाइम हो गए जिस आप लोन भर ही नहीं पाए, तो बैंक क्या कर सकती है? तो बैंक जो है सिविल मुकदमा दायर कर सकती है रिकवरी के लिए। बैंक सिविल मुकदमा दायर कर सकती है लोन रिकवरी के लिए। बैंक आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती है कि रिकवरी एजेंट को भेज के आपको डरा के गाली गलौज फोन पे करके आपसे पैसा वसूले। ये इलीगल है, आरबीआई के गाइडलाइंस के सख्त खिलाफ है। बैंक लोन रिकवरी केस दायर कर सकती है सिविल में, ना कि आपके साथ मार पिटाई गाली गलौज नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि अगर आपने लोन लेते समय कोई ब्लैंक चेक दे दिया हो, कोई आपने चेक दे दिया हो, तो अगर आपने चेक दे दिया हो तो फिर बैंक क्या कर सकती है कि बैंक आप पे चेक बाउंसिंग का मुकदमा एनआई एक्ट 138 के तहत चेक बाउंसिंग का मुकदमा दर्ज करा सकती है, जो कि क्रिमिनल मुकदमा होता है। क्रिमिनल मुकदमा होता है। अगर आपने चेक दिया है तो बैंक जो है आपके ऊपर चेक बाउंसिंग का केस डाल सकती है, जो कि क्रिमिनल मुकदमा होता है। उसमें अगर आप पेश नहीं होती हैं तो आपके ऊपर वारंट हो जाता है, बेलेबल वारंट, फिर नॉन बेलेबल वारंट, आपको उसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। लेकिन अगर आपने चेक वगैरह कुछ नहीं दिया है तो बैंक आपके ऊपर जो है लोन रिकवरी के लिए सूट दायर कर सकती है। आपको नोटिस आएगा, कोर्ट के माध्यम से नोटिस आएगा, आपको एक वकील के माध्यम से आपको भी केस की पैरवी करनी होगी, आपको भी केस का जवाब देना पड़ेगा, आपको पैरवी करनी होगी। लीगल रूप से आपको अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई लीगल नोटिस आता है तो उससे भागना उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उसको समझना, उसको अच्छे तरीके से समझ करके वहां पे जाके अपना पक्ष रखना, ये समझदारी होती है। तो जानकारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जानकारी के अभाव में बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में बहुत ऐसे रिकवरी एजेंट होते हैं जो रास्ते में जो लोन डिफॉल्टर्स होते हैं उनको रोक लेते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बल्कि ऐसा लीगली बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी लीगल नहीं है। ये सारी इलीगल एक्टिविटीज हैं, आरबीआई के गाइडलाइंस के सख्त खिलाफ है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट ऐसा अगर किसी के साथ कर रहा है या करता है तो उसकी वीडियो जरूर बना लें, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, एफआईआर करा सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि ये सारी इलीगल एक्टिविटीज हैं। तो जानकारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अवेयर रहें। इस पूरे प्रकरण में आपके क्या विचार हैं, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें, ताकि ये जो अवेयरनेस है, इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पाए और उनकी कुछ हेल्प हो पाए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते हैं और लाते रहेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।